गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस वीडियो क्लास में हम आपके द्वितीय भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक से स्पर्श भाग से गद्य खंड से थर्ड लेसन शरद जोशी द्वारा रचित तुम कब जाओगे अतिथि इस पाठ के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार लेखन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। तो शुरुआत में हम लेखक का परिचय देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, लेखक शरद जोशी। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। जीवन परिचय: कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखनी आजीविका के रूप में अपना लिया। लेखन परिचय: आरंभ में कुछ कहानियां लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग्य लेखनी करने लगे। इन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्य पूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी का नाम बहुत प्रसिद्ध है, ये भी एक है। इनकी रचनाओं में समाज में पाए जाने वाले सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण मिलता है। कि प्रमुख व्यंग्य कृतियां: गद्य रचनाएं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार झल्लियां, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन, ये 3 खंड है। यथा संभव, यथा समय, यत्र तत्र सर्वत्र, नावक के तीर, मुद्रिका, रहस्य, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, झरता, नीम शाश्वत थी, जादू की सरकार, पिछले दिनों, राग भोपाले, नदी में खड़ा कवि, घाव करे गंभीर। 2 व्यंग्य नाटक: अंधों का हाथी, एक था गधा उर्फ अलादाद खान। उपन्यास: मैं और केवल मैं उर्फ कमलमुख बीए। टीवी धारावाहिक: यहाँ है जो जिंदगी, मालगुडी डेज, विक्रम और बेताल, सिंहासन, बत्तीसी, वाह जनाब, दोनों अनार के, यह दुनिया गजब की, लापतागंज। फिल्मी संवाद: क्षितिजा, गोधूली, उत्सव, उड़ान, चोरनी, सांझ को आंच नहीं, दिल है कि मानता नहीं, ये सब फिल्मों को इन्होंने संवाद भी लिखे हैं। ठीक है। प्रस्तुत पाठ में तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसी व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों ना पड़े। अच्छा अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने का सूचना देकर आए और 1-2 दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए। हाँ ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे तुम कब जाओगे अतिथि पाठ। प्रस्तुत पाठ में हम देख सकते हैं कि जो लेखक का व्यंग्य भरी नज़र से उस दिन के संदर्भ को कैसे प्रस्तुत करते हैं, वर्णन करते हैं, देख लीजिए। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूं। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा दिन भारी दिन है, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय तक चांद पर नहीं रुके थे। हाँ देख लीजिए, यहाँ पर लेखक इस संदर्भ को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, वर्णन करते हैं। आज आपके आगमन के चौथा दिन चल रहा है। ये जो प्रश्न बार बार हमारे मन में घुमड़ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि, आप जहां बैठे हो निसंकोच से सिगरेट पी रहे हो, सिगरेट की धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने कैलेंडर भी है, देख रहे हो ना।
देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा से नम्रता से फड़फड़ाती बदलती रहती है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूं। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो, अगर तुम्हें काउंटिंग करना आता है तो यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। आप लोग हमारे घर में ऐसा बैठे जैसे कि जो लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद जो दोनों एस्ट्रोनॉट्स इतने समय तक चांद पर नहीं रुके थे, आप हमारे घर में ऐसे बैठे हो। तो आगे देख लीजिए। जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो, तुम्हें भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम्स है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? हाँ, देख लीजिए, लेखक यहां पर कहते हैं कि जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो, तुम अपने अपनी भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो। आप यहां पर बैठ चुके हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। तुम्हें मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। आप में जानते हैं कि जो मेरी आर्थिक सीमाएं कैसे हैं, आर्थिक स्थिति कैसे, आप बिल्कुल जानते हैं। तुम मेरी काफी मिट्टी खो चुके हो। अब तुम लौट जाओ। मैं आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अब लौट जाओ तिथि। तुम्हारे जाने के लिए उच्च टाइम यानी राइट टाइम है, अर्थात हाई टाइम्स है। क्या आपको आपकी पृथ्वी नहीं पुकारते, आपकी घर नहीं पुकारती? लेखक यह प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो यहां पर आए हुए कुछ शब्दार्थ देख लीजिए। इस टांजे के अंतर्गत चतुर्थ दिवस यानी चौथा दिन यानी 4 दिन, निसंकोच बिना संकोच के, एस्ट्रोनॉट्स मतलब अंतरिक्ष यात्री यानी गगन यात्री, अंतरंग अर्थात धनिष्ठ। ठीक है, आगे देख लीजिए। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। लेखक यहां पर कहते हैं कि उस दिन आप आए थे, यहां पर मेरा हृदय यानी मेरा दिल किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटवा काम गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें साध नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में वो अतिथि हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक ही आशा थी। वो आशा यह थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमानबाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। आगे देख लीजिए। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली, दुख यानी दर्द हमने पी ली और फिर भी हम लोग प्रसन्न रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, हमारे हाथों से हमारे तरफ से जितना हो सकता है अतिथि सत्कार हम कर चुके थे। वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी चोर है। हमारे हाथ से जितने हो सकता है हमने कर चुका है। जो आखिरी चोर है, हमारे सत्कार का यह आखिरी चोर है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आना चाहिए था
अब तुम विदा होते हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। ठीक है, यहां पर देख लीजिए स्टांजा के अंतर्गत आने वाले कुछ शब्दार्थ। अज्ञात, आशंका, अनजान, इन्हें डर, अनजान डर। अज्ञात आशंका का मतलब अनजान डर। स्नेह भीगी, प्यार से भीगी, प्यार भरे भीगी। भावभीनी, प्रेम से ओतप्रोत। ठीक है बच्चों, इसके साथ ये पार्ट यहाँ पर हम समाप्त करेंगे और एक वीडियो क्लास में इस पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।